नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 2 मार्च से 8 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं अनगिनत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही देख सकते हैं इस राशिफल को। जहां से सूट रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे। ये होगा 2 मार्च को सुबह 8 बजे और 4 मार्च दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर है। चंद्रमा का छठे भाव में जाना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा बहुत इम्पैक्टेड है। केमद्रुम योग है, केतु के साथ ग्रहण दोष है, राहु केतु में फंसे हुए हैं। अगले ही दिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो खगोलीय घटना होती है। ऊपर से सूर्य का प्रभाव जो खुद छठे घर के स्वामी हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वैसे अच्छा है, लेकिन पूर्णिमा युक्त है चंद्रमा, क्योंकि सूर्य की पूरी किरणें हैं। और वक्री बुध का प्रभाव जो बाधकेश भी हैं, और बुध का प्रभाव चंद्रमा पर भयंकर कंफ्यूजन। अच्छी चीज़ यह है कि आपका कोई लीगल काम अटक रहा था, कोई पेपर वर्क अटक रहा था, कोई सरकारी काम अटक रहा था, कोई बैंक का काम अटक रहा था, कोई अथॉरिटी का काम अटक रहा था, उसमें कुछ नई उम्मीदें जाग सकती है। लेकिन मानसिक रूप से तो बहुत प्रताड़ना होगी। भयंकर ओवर थिंकिंग, गुस्सा, ईगो, कंफ्यूजन, वाणी पर नियंत्रण ना रख पाना, अलग अलग विचार आना। तो अपने मन पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, व्यर्थ की चिंताएं इतनी बढ़ जाएंगी कि बात है एक और उसको आप समझेंगे 100 गुना तक। तो कभी कभी होता है ना कि छोटी सी बात होती है और हम इतने परेशान हो जाते हैं और बाद में जाके देखते हैं कि कोई ऐसी बात थी ही नहीं। ये वही टाइम है। पुरानी बातें बहुत ध्यान आएंगी। नवांश कुंडली, अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गैस वर्क नहीं करना, प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़िएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, कुछ खर्चा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अपने बिजनेस में मार्केटिंग पर काम कीजिए। लव लाइफ, एक दूसरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए जिसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, उस पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ ऐसी बात मत बोलेगा जो ईगो की तरफ लेके जाए या ईगो क्लैशेस की तरफ लेके जाए। स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छा समय है, बस टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, पुराना कोई रोग चल रहा है, इन्फेक्शन ज़्यादा तंग कर सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स भी रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका नहीं, आपका 10वां भाव बलि है। एक प्रोडक्टिविटी अवश्य दिख रही है, मतलब कि लेट्स से कि आपके बहुत काम अगर अटक रहे थे ना, तो मैं ये नहीं कर रहा एक साथ बन जाएंगे, लेकिन एक उम्मीद जागेगी कि हाँ ये काम किस तरह से करने हैं पूर्ण, वो तरीका मिल जाएगा। 4 मार्च दिन के 2 बजे यानी कि 2 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में यानी कि कन्या में। और 6 मार्च रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। त्रिकोण के स्वामी हैं और केंद्र में आकर राजयोग बना रहे हैं। सॉरी, चंद्रमा का 7वें में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन न्यूट्रल माना जाता है उसको। आपके लिए अच्छा है क्योंकि वो यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं, वरना वैसे हम न्यूट्रल मानते हैं। चंद्रमा की स्थिति को 7वें का न्यूट्रल ही माना गया है।
तो यहाँ पे जब चंद्रमा आते हैं तो लग्न को देखते हैं, और क्योंकि राजयोग बना रहे हैं और फिर लग्न को देख रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ है। गजकेसरी योग भी बन रहा है और छठे भाव के प्रभाव से निकल गए, राहु केतु के प्रभाव से निकल गए, ग्रहण दोष के प्रभाव से निकल गए। मंगल की दृष्टि पहले भी थी और अभी भी है, ये अच्छा ही। धन के लिए बहुत बहुत सुंदर योग आपका बनता है। धन में या धन से संबंधित तो बहुत लाभ आपको यहाँ पे भी प्राप्त हो सकते हैं। मंगल क्योंकि लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और धन स्थान के स्वामी हैं, तो दोनों धन से संबंधित है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वो आपके चंद्रमा को देख रहे हैं जो खुद लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। तो बिजनेस हो, करियर हो, सब में धन से संबंधित आइडियाज, मौके, अपॉर्चुनिटीज सब कुछ आएगा। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव भी है जो अष्टमेश है। अब धन का मिलन हो रहा है, धन स्थान के स्वामी देख रहे हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी का प्रभाव है और अष्टम का प्रभाव, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति। और शुक्र चंद्रमा की जोड़ी तो साथ में है या समसप्तक है, बहुत अच्छी मानी जाती है। शुक्र तीसरे घर के स्वामी हैं, तो ये कुछ नया सीखने पर भी आपको विवश करेगा। शनि लाभ स्थान के, अब देखिए सारे धन के स्थान जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए। धन स्थान के स्वामी देख रहे हैं मंगल, लाभ स्थान के स्वामी देख रहे हैं शनि, लक्ष्मी भाव के स्वामी चंद्रमा खुद हैं, और लक्ष्मी स्थान जो दूसरा है उसके स्वामी देख रहे हैं मंगल। धन के रूप में ये बहुत सुंदर समय, मतलब कि नॉट ओनली अर्निंग एट दिस टाइम, कुछ ऐसा हो सकता है स्पेशली जो बिजनेस करते हैं, क्योंकि देखिए जो जॉब करते हैं उनके लिए एक लिमिटेड चीज़ है, भाई आपने काम अच्छा कर लिया तो आपको परफॉर्मेंस बोनस मिल गया, आपको इंसेंटिव्स मिल गए, ये हो गया वो हो गया। जो अपना काम करते हैं और सप्तम में ही है बिजनेस, तो जो बिजनेस जो अपना करते हैं ना उनके लिए बहुत बड़ा ये समय है, कुछ बहुत विशेष आपके लिए हो सकता है। पहले भाग के मुकाबले बहुत अच्छा है, लेकिन शनि का इम्पैक्ट है, मंगल का इम्पैक्ट है, तो गुस्सा थोड़ा रहेगा और थोड़ी उदासीनता रहेगी। नवांश कुंडली एक होप जागृत होते हुए दिख रही है कई चीज़ों में, स्पेशली बिजनेस में। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिल सकता है, बिजनेस में कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा विद मनी। लव लाइफ थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलिए, क्योंकि लगता है चीज़ें बहुत स्टैग्नेटेड हो चुकी हैं। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, मैं तो कहूँगा यहाँ पे बात ही मत कीजिए, नॉर्मल रखिए बातों को, बहुत मिनिमम बात कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स बने रहेंगे, दांतों के रोग भी तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है, बहुत अच्छा है। भाग्यस्थान बली है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। हफ्ते का मध्य भाग बहुत सकारात्मक दिख रहा है। 6 मार्च रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे फिर से अब चंद्रमा का स्टार्ट हुआ छठे भाव से, फिर सप्तम में आए, बहुत अच्छा था। अब अष्टम में दोबारा आके थोड़े परेशान करेंगे। केमद्रुम योग पूरे हफ्ते है, ये हमेशा चंद्रमा को सेंसिटिव करता है। वक्री गुरु की दृष्टि है जो लग्नेश है। अब अच्छी चीज़ यह है कि गुरु लग्नेश है और अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। अष्टम में चंद्रमा, ये आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम अगर अटक रहा था ना, कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हो, पैसे का हो, अदरवाइज प्रॉपर्टी का हो, पढ़ाई का हो, विद्या का हो, उसमें एक नई उम्मीद जागृत हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और राहु का प्रभाव भी है, 4-8-12 का मिलन हो गया, थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाएगा। लेकिन एक चीज़ से बचना है कि थोड़ा डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, कि ना बहुत जल्दी डिटैच्ड फील करें, उससे बचेगा। हाँ, चंद्रमा अष्टम में है तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता ही है, व्यर्थ की चिंताएं यहाँ पे भी होती हैं और व्यक्ति परेशान बहुत जल्दी हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों पे चिंताएं करना, बेफिजूल की चीज़ों में ध्यान लगाना, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाना, गलत इन्वेस्टमेंट्स कर देना, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि सकारात्मकता तभी रहेगी जब थोड़ा अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आप अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए, दूसरों के नहीं। बिजनेस में सब ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है सच। जहाँ तक, हाँ, बिजनेस में मैं कहूँगा शॉर्टकट्स मत लीजिए। लव लाइफ में पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा अशांति रहेगी, स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छा समय, कोई बहुत शुभ समाचार हफ्ते के अंतिम भाग में भी आता हुआ दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, इंडाइजेशन, गॉल ब्लैडर, लिवर, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम ऑलरेडी है, दिक्कत रहेगी। स्लीप डिसऑर्डर पूरे हफ्ते दिख रहे हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, कुछ नए मौके खुल सकते हैं। उपाय के स्वरूप में महादेव की आरती कीजिएगा, कपूर के साथ कपूर पे एक इलायची का दाना अवश्य रख लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।